अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मलाई से घी बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है। इजीली आधे घंटे के अंदर आपका घी बन जाता है। यहाँ पे ये है मेरे पास मलाई। ये मेरे पास 1 लीटर का बॉक्स है, लेकिन तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मतलब 500 ग्राम से ज़्यादा होगी। 1 किलो मलाई नहीं है ये। इसको किस तरह से इकट्ठा करते हैं कि जब दूध गर्म करें और उसको आप थोड़ी देर के लिए रख दें, मतलब अगर रात को आप गर्म कर रहे हैं तो सुबह तक आप उसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप ऊपर से उसकी मलाई निकाल लें और इसी तरह से आप उसको किसी भी बॉक्स में रखते रहें। लेकिन आपने इसको फ्रीज़ करना है, फ्रिज में नहीं रखना होता, फिर वो ठीक रहती है। अब ये मेल्टेड है, ये हार्ड नहीं है, ठीक है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में से निकाल के। ये अभी मेल्ट हो गई हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको मैं इस पतीली के अंदर शिफ्ट करूँगी। इस तरीके से इसके अंदर आपको दही मिक्स करके मलाई के अंदर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपने मेल्ट करना है मलाई को। मेल्ट नहीं भी करें आप इसको एज इट इज़, अगर आपके पास फ्रीज़ भी है आप तब भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस सारे को इसके अंदर शिफ्ट करूँगी और फिर मैं इसको चूल्हे पर रखूँगी। ये देखिए जी, मैंने ये सारा इसके अंदर डाल दिया और मैंने साथ ही फ्लेम को ऑन कर दिया है, ठीक है। अब इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, तेज़ आपने आंच नहीं करनी। अब इसको मैं तब तक कुक करूँगी जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता, ठीक है। पे आप इसको ऐसे भी हल्की आंच पे रख सकते हैं कि ये नीचे नहीं लगेगी। लेकिन जब ये एक दफ़ा इसके अंदर बॉयल आ जाता है ना, तो फिर आपको इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना होता, आपको इसको हिलाना पड़ता है। अभी मैं वेट करूँगी कि इसके अंदर बॉयल आ जाए, फिर बताऊँगी आपको नेक्स्ट स्टेप का। इस तरीके से आप बहुत इजीली घी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपने मक्खन निकालना है ना, फिर ये वो वाला तरीका नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मलाई से घी निकालने का तरीका है। और ये देखें जी, तकरीबन 2 मिनट के अंदर ही उसके अंदर बॉयल आ गया था। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ज़्यादा क्वांटिटी हो तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपने आंच को तेज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि जैसे बॉयल आएगा उसके अंदर आपने 2 चम्मच आटा डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नॉर्मल आटा, जो चक्की का आटा होता है, जो आप रोटी बनाते हैं, वो वाला आटा आपने 2 चम्मच उसके अंदर डाल देना है। क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो फिर आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी मेरी थी मलाई की, उस हिसाब से 2 चम्मच बहुत है। और आपने उसको चम्मच के साथ ही कोशिश करनी है कि एकदम से जब आप डालेंगे ना तो उसके अंदर लम्स बनेंगे। तो इसी तरह से आपने प्रेस करके, जैसे मैं यहाँ पे स्पैचुला के साथ कर रही हूँ, आपने कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। उसके साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद फ़ौरन आपको फ़ील होगा कि बबलिंग स्टार्ट हो गई है। इस पॉइंट पे आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 मिनट के लिए उसको कवर कर दें, या ढक्कन को इस तरह से करके आप उसको मिक्स करें, क्योंकि तकरीबन ये आधे घंटे के अंदर अंदर ये रेडी हो जाता है। लेकिन बॉयल आने के बाद आपको बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है कि मतलब आप उसको हल्की आंच पे छोड़ दें और वो पकता रहे, नहीं, ऐसे नहीं। इस तरह से क्या होगा कि मलाई जल जाएगी। मैंने क्या किया कि मैंने ढक्कन रख दिया था उसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बबलिंग हो रही थी। या आप ढक्कन को इस तरह से अपने स्पोर्ट के लिए रख सकते हैं और उसको साथ साथ मिक्स करें। लेकिन इस तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक होता है। उसके बाद ये बबल्स आना, छींटे पड़ना ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। पहले वो बिल्कुल दूध की तरह हो गई थी, मतलब वो लिक्विडी फॉर्म उसकी हो गई थी, लेकिन अब वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं इस पॉइंट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर 15 मिनट्स ये थिक हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर घी निकलना स्टार्ट हो गया है। मतलब इस पॉइंट पे तकरीबन 15 मिनट के बाद इसका जो घी निकलने का प्रोसेस होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। अगेन कह रही हूँ कि चम्मच आपने हिलाते रहना है, उसको आपने हल्की आंच पे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। फ्लेम आपने लो रखनी है, मीडियम टू लो। हल्की आंच ही होनी चाहिए, मीडियम पे भी नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा घी निकलना स्टार्ट हो गया है, मतलब अब घी बनने के प्रोसेस में आ गया है। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसकी शक्ल इस तरह की हो जाती है कि यहाँ पे देखें, अगर मैं मलाई को साइड पे करती हूँ तो घी एक तरफ को आना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर ये जो मलाई का इकट्ठा हो रहा है, ये जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आपने इसको कुक करना है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 25 मिनट्स घी अलग
हो गया है तकरीबन। और जो कुछ थोड़ी सी मलाई रह गई है वो बिल्कुल साइड पे हो जाएगी, और बाकी ये जितनी आपको बबलिंग नज़र आ रही है ये सारी घी की है और बहुत अच्छा सा घी बन गया है। यहाँ पे जितना भी घी साइड पे आ गया था उसको मैं बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। जब आप ऐसे घी बनाते हैं ना तो पीछे ये पार्ट रह जाता है जो कि आटे का होता है और मलाई का होता है। सो जो साफ़ सुथरा घी था साइड पे आ गया था, उसको मैंने चम्मच से निकाल लिया था, और अब बाकी क्या है मैं स्ट्रेनर के अंदर ये डाल रही हूँ और इसी तरह से प्रेस कर रही हूँ कि इसके अंदर भी जो घी है वो निकल जाए। सो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। डायरेक्ट आपने नहीं डाल देना क्योंकि इस तरह उसके अंदर थोड़े थोड़े से ज़र्रे होते हैं और वो तो हमने यूज़ नहीं करने। और इसी तरह से मैं ये सारे को स्ट्रेन कर लूँगी और पीछे घी रह जाएगा और उसको अगेन स्ट्रेन करके मैं बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह घी रेडी हो गया है। घी ज़्यादा नहीं बनता। अगर आपके पास 1 लीटर भी मलाई होती है ना तो उसका घी इतना ज़्यादा नहीं निकलता। अगर आप मक्खन वाले मेथड से बनाते हैं तो मक्खन ज़्यादा निकलता है लेकिन घी ज़्यादा नहीं निकलता। और ये वो पार्ट है जो कि उसके अंदर बच गया है आटे का और मलाई का। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं इसके अंदर चीनी डाल के उसको मिक्स करके खा लेते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी होता है, दिक होता है। तो कई दफ़ा मैं ऐसे करती हूँ कि उसको आटे के अंदर भी गूंद लेती हूँ। मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है, और अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करना चाहें तो फिर आप इसको डिस्कार्ड कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत ही अच्छा सा घी बन गया है और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आप भी इस मेथड को फॉलो कीजिएगा। इस मेथड से जो घी बनता है उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बिल्कुल मलाई की तरह है। मतलब टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं है और खुशबू तो बहुत ही प्यारी आती है। ये मैंने कप में शिफ्ट किया था और अब मैं उसको इस बाउल में डाल दूँगी। इसके अंदर भी मैंने घी बना के रखा हुआ है और आप यहाँ पे इसकी फॉर्म देख सकते हैं किस तरह से थिक है, बिल्कुल खालिस घी। तो वो वाला भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इकट्ठा रख दूँगी। ठंडा हो जाता है तो ये थिक हो जाता है। सो जी, इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।